नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर बीएड का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जो कि आज हम हिंदी का पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं प्री बीएड में कैसे प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को थोड़ी सी सावधानी के साथ कैसे बहुत अच्छे तरीके से हल किया जा सकता है। तो आइए आज की क्लास आरंभ करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन डी दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमें चिन्हों को समझना है कि कौन सा चिन्ह किसका है। तो पहला जो दिख रहा है वो है अल्प विराम का चिन्ह। सी जो दिख रहा है वो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह, और डी जो दिख रहा है वो है दोहरा अवतरण चिन्ह। अब बच गया बी। बी जो है वो चिन्ह है अर्ध विराम का। अर्ध विराम मतलब अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कहना आपकी भूल है, कृपया आप यह बताने का अनुग्रह करें, एक एक कर सभी मर गए, चरखा काटना चाहिए। तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है एक एक कर सभी मर गए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? श श श ह, य र ल व, त थ द ध, डी है ट ठ ड ढ। तो अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे, फिर पता चल जाएगा कि यह कौन सा समास है। ऑप्शन देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषों में उत्तम, ये कहलाता है पुरुषोत्तम। तो ये है कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? भाषा की कक्षाएं पाठ पढ़ाकर उसने प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उसके अपने अनुभवों से जोड़ा जाए, भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने के मौके उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन है कथन 1 और 2, ऑप्शन बी है कथन 3, ऑप्शन सी है कथन 2, 3, 4, ऑप्शन डी है 3 और 4। तो आइए इसे देख लेते हैं हम। भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? तो भाषा की कक्षाएं पाठ पढ़ाकर उसके प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 कट जाएगा। भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, ऐसे ही नहीं होना है। सीमित हमें पाठ्य पुस्तक तक ही नहीं रहना है, प्रश्न उत्तर तक ही नहीं रहना है। तो ये भी कट गया। अब तीसरा है, भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की जो दुनिया है और उसके जो अनुभव है उससे जोड़ा जाए, ये रहेगा इसका आंसर। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा उसकी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने के मौके उपलब्ध कराया जाए। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 और 4। तो 3 और 4 है ऑप्शन डी में, कथन 3 और 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो पठन कौशल होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? द्रुत गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी। तो पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मैं खाना खा चुका तब वह आया। दो जो वाक्य हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं। खाना खाने की जो घटना है वो पहले हो गई है, उसके बाद वह आया, सामने वाला कोई व्यक्ति है वो आया है, तो यह कहलाएगा मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गुलर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ है। गुलर का फूल होना
मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद देखना, लापता होना, क्रोधित होना, प्रसन्न होना। तो गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है लापता होना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है अनावृष्टि, अनभिज्ञ, पाताल, प्राचीन। तो सबसे पहले तो हमें इस शब्द का अर्थ जानना होगा, तभी हम विलोम शब्द जान पाएंगे। तो अर्वाचीन शब्द का अर्थ होता है नया, आधुनिक। तो यहाँ पे उसका विलोम पूछ रहा है, तो विलोम होगा क्या? प्राचीन, पुराना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो यहाँ पर रेखांकित है जो, तो जो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो, जिसका, जिसकी, जिनको, ये कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।